नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के पास। प्राचीन डीएनए के माध्यम से मलेरिया की इतिहास पर शोध से मानव विकास पर इसकी गहन प्रभाव को पता चलता है तथा उपनिवेशवाद, सेना गतिविधि और यात्रा के कारण इसका वैश्विक प्रसार होता है तथा इसके पुनरुत्थान को नियंत्रित करने में चुनौतियों पर फोकस डाला गया है। मलेरिया, जी हाँ, मलेरिया दुनिया के सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है, जो संक्रमित एनोफिलिस मच्छरों के काटने से फैलने वाला एकल कोशिका परजीवियों की कई प्रजातियों के कारण होता है। बड़े पैमाने पर नियंत्रण और उन्मूलन प्रयासों के बावजूद दुनिया की लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्र में रहती है जहां मलेरिया फैलता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि मलेरिया हर साल लगभग 250 मिलियन संक्रमण और 6 लाख से अधिक मौतों का कारण भी बनता है। अपने आधुनिक प्रभाव के अलावा मलेरिया ने मानव विकास के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। मैक्स प्लैंक हार्वर्ड रिसर्च सेंटर आर्कियोसाइंस ऑफ द एशियन मेडिटेरेनियन में डॉक्टरों और शोधकर्ताओं द्वारा साथ में प्रमुख लेखक मैगन मिशेल कहता है, हालांकि आज ये मुख्य रूप से एक उच्च कटिबंधीय बीमारी है, लेकिन सिर्फ एक सदी पहले इस रोगजनक का दायरा दुनिया की आधी जमीन को कवर करता था, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया का कुछ हिस्से शामिल थे। मलेरिया की विरासत हमारी जीनोम में लिखी हुई है। सिकल सेल रोग जैसे विनाशकारी रक्त विकारों के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक रूपांतर मानव आबादी में बना हुआ है, क्योंकि ये मलेरिया संक्रमण के लिए आंशिक प्रतिरोध प्रदान करता है। मलेरिया, जी हाँ, मलेरिया परजीवियों के दो सबसे घातक प्रजातियों प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की उत्पत्ति और प्रसार रहस्यों में डूबा हुआ है। मलेरिया संक्रमण मानव कंकाल अवशेषों में कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ता है और ऐतिहासिक ग्रंथों में अल्प संदर्भ को समझना मुश्किल भी हो सकता है। हालांकि प्राचीन डीएनए क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति से पता चला कि मानव दांत मृत्यु के समय किसी व्यक्ति की रक्त में मौजूद रोगजनकों का निशाना को संरक्षित कर सकता है, जिससे उन बीमारियों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है जो आमतौर पर पुरातात्विक रिकॉर्ड में अदृश्य हो जाती है। मलेरिया के रहस्यमय इतिहास का पता लगाने के लिए आशीष संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 5 महाद्वीपों पर 5500 साल के मानव इतिहास में मलेरिया से संक्रमित 36 व्यक्तियों से प्राचीन प्लाज्मोडियम जीनोम वाइड डेटा का पुनर्निर्माण किया। मलेरिया के ये प्राचीन मामले मलेरिया के विश्वव्यापी प्रसार और वैश्विक क्षेत्रीय और यहाँ तक कि व्यक्तिगत पैमाने पर इसकी ऐतिहासिक प्रभाव का फिर से संगठित करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। मलेरिया आज अमेरिका की उच्च कटिबंधीय क्षेत्र में स्थानिक है और वैज्ञानिक लंबे समय से इस बात पर बहस कर रहा है कि क्या फैल्सिपोरम वाइवेक्स, जो समशीतोष्ण जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलित मलेरिया की प्रजाति है, महाद्वीपों के लोगों के साथ बेरिंग जलडम रूप मध्यों के माध्यम से आई होगी या यूरोपीय उपनिवेशीकरण के बाद ये आई होगी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।